हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप सब लोगों को ग्रुप में सब बड़ों को बच्चों को मालूम होगा कि एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को रिटेन करने के लिए, माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है एएमयू का, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आजकल बहस चल रही है, मुकदमा इस पर चल रहा है। और जो भी वकील हैं वो हम लोगों की तरफ से, एएमयू की तरफ से बहुत अच्छी दलीलें पेश कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, गवर्नमेंट जितना ख़िलाफ़ है हम लोगों के, हमारे इंस्टीट्यूशन के, तो बहुत मुश्किल है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर बच पाए। सिर्फ इसको बचाने का ये एक तरीक़ा और एक ज़रिया है दुआ। तो प्लीज़ आप लोग होमी महर माशाल्लाह सब लोग जो तहज्जुद पढ़ते हो और बाकी सब लोग अपनी नमाज़ों में दुआएं करें, हर नमाज में दुआ करें कि अल्लाह पाक एएमयू का माइनॉरिटी कैरेक्टर बचा रहे, हमारी एएमयू को हमसे कोई छीने नहीं। और फाइनल फ़ैसला एक हफ़्ते बाद आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, 23 तारीख को, 23 को फ़ाइनल हियरिंग है। फिर अगर अल्लाह न करे, खुदा न करे, फ़ैसला हम लोगों के ख़िलाफ़ आया तो फिर बहुत ही बुरे हालात हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी हाथ से निकल जाएगी, नॉन मुस्लिम वाइस चांसलर्स आया करेंगे, मुस्लिम वाइस चांसलर तो भूल जाइए। हिजाब में जो 99% बच्चियां हिजाब करती हैं, हिजाब में एजुकेशन अलाउड नहीं रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो हम लोगों को, मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ को जो एक वहाँ पर रिज़र्वेशन मिलता है एडमिशन्स में, वो रिज़र्वेशन ख़त्म हो जाएगा। और हमारी कौम में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और इतना मेहनत करने वाले और इतने पैसे वाले और इतने वेल ऑफ लोग नहीं हैं जो अच्छी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ ले जाएं और अपनी जगह बना लें। ये तो एएमयू एक आसरा, एक सहारा मिला हुआ है जहाँ सस्ती एजुकेशन मिल जाती है, रिजर्वेशन मिल जाता है, तो फिर आगे चल के आदमी कुछ नौकरी करता है, कमा लेता है, नहीं तो कौम के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ ये हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम लोग अपनी हर नमाज में एएमयू को बच जाए, हमारा माइनॉरिटी कैरेक्टर बच जाए, दुश्मनों की जो भी निगाह है हमारी यूनिवर्सिटी पे वो ख़त्म हो जाए, इसके लिए दुआ करें। और प्लीज़ इस दुआ के लिए अपनी अपनी फैमिलीज़ को कहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में कहिए कि बहुत दुआ करें। 23 तारीख को फ़ाइनल फ़ैसला है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।